हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो पिछले क्लास एंगल के बारे में पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास हम लोग देखे थे कि जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके साथ साइन और कॉस का वैल्यू क्या होता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एंगल बन रहा था। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ऊपर भी बन रहा था एंगल और नीचे भी बन रहा था, तो उसके साथ साइन और कॉस का वैल्यू क्या होता है। साइन और कॉस का जब वैल्यू हमको पता रहेगा तो टैन कॉट कोसेक सेक सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टैन पूछेगा तो साइन बाय कॉस कर लेंगे, कॉट पूछेगा कॉस बाय साइन, सेक पूछेगा 1 बाय कॉस कर लेंगे, कोसेक पूछेगा 1 बाय साइन कर लेंगे। ठीक है, ये भी जानते थे कि लेफ्ट साइड जो है इधर जो राइट साइड जो बनता था इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई एंगल बनता था और लेफ्ट साइड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, और वाई एक्सिस के ऑपोजिट वाई एक्सिस के ऊपर साइड पॉजिटिव साइड जो एंगल बनता था 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, और वाई एक्सिस के नीचे जो बनता था 4 के मल्टीपल से एक कम एंगल बनता था। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो देखिए उससे आगे एंगल आपको पता चल गया कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसके नीचे 2 नहीं रहेगा, उसके नीचे क्या होगा 1, जैसे 2 पाई। तो 2 पाई को आप पे जैसे मान लीजिए 2 पाई है तो कुछ नहीं है तो नीचे क्या मान लेंगे 1। ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसके नीचे 2 लगा रहेगा। देखिए 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इस तरह से नीचे 2 लगा रहेगा। समझिए एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बन रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बन रहा है सबका फॉर्मूला है। फिर वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बन रहा है उसका भी फॉर्मूला है। तो पहले एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बन रहा है उसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे, फिर वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बन रहा है उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखिए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है। ठीक है, हाँ जैसे पहले हम क्वाड्रेंट आपको बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन इधर भी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हो जाएगा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एंगल बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एंगल मान लेंगे थीटा, और थीटा जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एंगल मानते हैं थीटा जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल है। अब देखिए थीटा एंगल जो हम लोग मान लिए हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल है। 0 से 90 के बीच का मतलब कितना डिग्री का एंगल हो सकता है। तो 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक हो सकता है एंगल। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो 1 डिग्री से लेके 89 तक, क्योंकि 0 से 90 के बीच का एंगल शायद है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है यहाँ 0 डिग्री, फिर जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है ना यहाँ पर पाई 180 डिग्री। फिर जब एक बार राउंड लगा लेगा पूरा कंप्लीट तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 2 पाई 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, और 180 डिग्री में से अगर मान लीजिए हम आपको कहेंगे 180 डिग्री में से थीटा एंगल घटाएंगे। थीटा घटाने का मतलब कितना डिग्री घटाएंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4 कोई भी लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल 89 ही ले लेते हैं, क्योंकि 90 से पहले 89 डिग्री तक आप ले सकते हैं। तो 89 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 91 डिग्री। अब बताइए 91 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है। 91 डिग्री, देखिए 90 डिग्री यहाँ वाई एक्सिस पे होता है, तो 91 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि 180 डिग्री में से जब भी थीटा एंगल घटाएंगे, थीटा मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल घटाएंगे, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई का मतलब जानते हैं 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे, मान लीजिए 180 डिग्री में कोई एंगल ऐड कर देते हैं, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी ऐड करेंगे, मान लीजिए 80 डिग्री ही ऐड करेंगे, तो 180 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 में जब आप 80 डिग्री ऐड करेंगे तो 260 डिग्री, और 260 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर 270 डिग्री बनता है, तो इससे छोटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाता है पाई प्लस थीटा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 360 डिग्री है, इसमें से कोई एंगल घटाएंगे 360 डिग्री में से मान लीजिए 5 डिग्री घटा देते हैं आप, मतलब थीटा घटाने का मतलब इसके बीच का एंगल कोई भी घटाएंगे तो 5 डिग्री घटाते हैं तो 355 डिग्री है। 355 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फोर्थ का, क्योंकि फोर्थ में एंगल बनता है 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल, इसीलिए 2 पाई में से घटाएंगे, मतलब 360 में से घटाएंगे तो किसमें होगा, फोर्थ में।
और जैसे 2 पाई में ऐड करेंगे, मान लीजिए 365 डिग्री हम आपको बोलेंगे किस क्वाड्रेंट में होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री और फिर 5 डिग्री और ऐड करना है, तो 5 डिग्री जैसे ही ऐड करेंगे किस में चला जाएगा, फर्स्ट में। इसलिए फर्स्ट में एंगल हो जाता है 2 पाई प्लस थीटा। तो ये जितना भी एंगल बना है ना, यहाँ पर जो 4 एंगल आप देख रहे हैं किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। इसमें वाई एक्सिस का कोई काम नहीं है, ठीक है। देखिए पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, मतलब पाई में ऐड करेंगे तो थर्ड में आ जाएगा। 360 डिग्री में से घटाएंगे, मतलब 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में, 360 डिग्री में ऐड करेंगे मतलब 2 पाई प्लस थीटा किस में हो जाएगा, देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये 4 एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। इसमें वाई एक्सिस का कोई काम नहीं है, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस के साथ ही जितने भी एंगल बना है ना, सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब हम घूमे तब जाके यहाँ पे 360 डिग्री एंगल हुआ। तो ये जितने भी एंगल बना हुआ है, 4 एंगल किस डायरेक्शन में बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है, यहाँ देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ ऑरिजिन, यहाँ देखिए माइनस थीटा किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में माइनस थीटा, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट का। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 एंगल बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट कितना एंगल बनेगा, 2 एंगल। एक तो 2 पाई माइनस थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा था, एक माइनस थीटा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। जितने भी एंगल है ना, सब किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कितना नाम होता है, 6 नाम होता है ना। तो यहाँ पर इसके साथ फॉर्मूला लिखेंगे तो 6 फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर कितना एंगल है, इसके साथ भी 6, इसके साथ भी 6, तो यहाँ 5 एंगल आपको दिख रहा है। मतलब 6 5 का 30 फॉर्मूला हो जाएगा आपका। मतलब 30 फॉर्मूला याद करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, बस एक ट्रिक याद रखना है, उससे आपको टोटल 30 फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिक क्या है, इस लाइन को यहाँ पर नीचे याद रखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एंगल मेड विथ, सबसे पहले एंगल यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, तो देख लीजिए एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। जितने भी एंगल बना है सब किसके साथ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। आप देखिए पाई को हम लोग यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है ना। तो इस फॉर्म में याद रखिए या इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, ठीक है। और जानते हैं कि डिग्री के फॉर्म में याद रखना उतना आसान नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप पाई के ही फॉर्म में याद रखें, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ देखिए हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ पर तो माइनस थीटा, ठीक है। जितना भी एंगल बना हुआ सब किसके साथ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है। इसमें देखिए ट्रिक देखिए, यहाँ पर थोड़ा इस लाइन को याद रखना है, जो ट्रिक वाला लाइन है, ठीक है। इस लाइन को याद रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस लाइन को याद रखेंगे। इफ एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, then the name of trigonometric function does not change. Name of trigonometric function क्या हो जाएगा, does not change. Then the name of trigonometric function does not change. यदि एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, बस यही लाइन को याद रखना है, 30 फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा। देखिएगा अभी आप ही फॉर्मूला लिखेंगे खुद से, ठीक है। याद देखिए इफ एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस देन द नेम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज। यदि एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा तो नाम जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चेंज नहीं होगा। बस साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, मतलब नाम चेंज नहीं होगा।
लेकिन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो डिसाइड कौन करेगा? एंगल। क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये जान गए कि नाम चेंज नहीं करना है। उसके बाद एंगल को देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। क्योंकि आपको क्वाड्रेंट में हम बताए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब नेगेटिव हो जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव हो जाता है और अदरवाइज सब नेगेटिव हो जाता है। इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग जो 30 फार्मूला की बात की है उस 30 फार्मूला को लिखेंगे। बस आपको तो याद करना नहीं, क्योंकि याद करने के लिए तो हम ट्रिक बता ही दिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।